पर जहाँ कमीशन मिला वहाँ काम हुआ। जो 2027 का रण सज चुका है, रणभेरियां बज रही हैं और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव प्रयागराज आए हुए हैं और प्रयागराज में अगर कहीं ना कहीं वो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पार्टी में ही कुछ बगावत के स्वर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही विधायक के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का उत्पीड़न बंद करो, और वो मेजा विधायक की बात कर रहे हैं। आखिर वो कौन से विधायक जी हैं जिनको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है? आइए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से। आप लोग यहाँ पर आज अखिलेश यादव जी की मीटिंग में आए हुए थे और कहीं ना कहीं आप लोगों ने कार्यकर्ता का उत्पीड़न बंद करो जैसा ये स्लोगन लगाया हुआ है, लिया हुआ है। तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे और कौन है जो कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है? हम लोग मेजा विधानसभा में सभी नौजवान लग के दिन रात मेहनत करके माननीय संदीप पटेल जी को जिताने का काम किए। एक बाहुबली के सामने हम लोग दिन रात संघर्ष करके एक बाहुबली के सामने इनका परचम लहराने का काम किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे उनको टिकट दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान आया और हम लोग दिन रात मेहनत करके इनको जिताने का काम किए। लेकिन ये कहीं ना कहीं नौजवानों का अपमान कर रहे हैं और मेजा विधानसभा में पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। इसी तरह का मुद्दा है, लगातार सम्मान नहीं कर रहे हैं लोगों का और संगठन में भी अपने जेब में रख के चलाना चाहते हैं। हम लोग इसके पहले पूर्व में पदाधिकारी थे, हम लोगों को पदाधिकारी से हटाकर नए पदाधिकारी बनाना या इस तरह का, और ये बाहर से आए हुए हैं 12 विधानसभा से। इनको मेजा विधानसभा की जमीनी कार्यकर्ताओं की परख नहीं है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फरमान था, इसलिए हम लोगों ने एक बाहुबली के सामने इनको जिताने का कार्य किया। किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। अगर कार्यकर्ता कार्य ना करे तो शायद कोई भी पार्टी का विधायक नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आखिर ये कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से जो वर्तमान विधायक हैं मेजा के, वो पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं या उनको दरकिनार कर रहे हैं? भैया ऐसी बात है, जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से बदलना शुरू किया। सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी से लेकर जो कभी काम नहीं किया, जिसको कोई जानता नहीं हो, उसको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। जिला अध्यक्ष जो हमारा है कभी मेजा में नहीं गया। 5 साल के अंदर न नेताजी की पुण्यतिथि कहीं मनाई गई, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहीं जन्मदिन मनाया गया। पूरे 5 साल में कार्यकर्ताओं का घोर अपमान किया। जब तक जिला अध्यक्ष माननीय पप्पू लाल निषाद ने उनको ये समझ आई, 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम लोग स्वयंवर गेस्ट हाउस सिरसा में मना रहे हैं। तो जब हम लोग वो हमारे मुख्य अतिथि बन गए तो ये लोग पप्पू लाल निषाद को भी दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कौन दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है? माननीय विधायक जी। अच्छा। ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और संगठन को अपने जेब में रख के चलना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं को और संगठन को अपने जेब में रखकर चलना चाह रहे हैं, आरोप है मेजा विधायक संदीप पटेल पर। आपका क्या कहना है? आपने भी ये गुटबाजी में माहिर विधायक का स्लोगन लिया हुआ है, तो आखिर क्यों लगता है आपको कि विधायक जो गुटबाजी माहिर हैं? इनको मेजा विधानसभा से टिकट काट करके किसी अन्य को इनको टिकट दिया जाए ताकि हम लोग जिता सके और पार्टी को मजबूत बना सके। तो कौन सा आखिर वो व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि मेजा से अगर टिकट दिया जाए तो बेहतर कार्य कर सकता है? किसी को दे देंगे, हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम उनको जिताने का काम करेंगे, जीत लेंगे किसी को। तो कहा यह जा रहा है कि संदीप पटेल को छोड़कर किसी को भी टिकट दे दिया जाए वो उनको जिताने का काम करेंगे। और ये हुंकार कार्यकर्ताओं की है, ये हुंकार उन लोगों की है जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो खून पसीना बहा करके पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? चक्का जाम करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष में लेटेंगे, हम लोग अभी लेटेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर थे तो आप लोगों ने उन तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या किया? यही मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे, जन तक आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप लोग हमारे भाई हो, आप सबको धन्यवाद रहेगा। हम लोगों की बात लखनऊ तक पहुंचाइए। तो अखिलेश यादव जी तक आवाज पहुंचाने की कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो मेजा विधानसभा में रात दिन एक करके अपना विधायक बनाए थे, लेकिन अब आरोप ये है कि विधायक जी समय बीतने के साथ बदल गए। विधायक जी चंगुल में आ गए उन लोगों के जिन्होंने कभी कोई कार्य ही नहीं किया था। विधायक जी ने उन कार्यकर्ताओं को ही दरकिनार करना शुरू कर दिया, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना शुरू कर दिया जिन कार्यकर्ताओं ने विधायक जी को उस गद्दी तक पहुंचाया था, उस सिंहासन तक पहुंचाया था। क्या कहते हैं आप इस पर?
माननीय संदीप पटेल विधायक मेजा के हैं। ये 4.5 साल में जो मूल कार्यकर्ता थे, जो इन्हें जिताने का काम किए थे, जो दिन रात मेहनत किए थे, उनको छोड़ करके स्वयं ठेकेदारी करने लगे, अपना फंड बेच करके स्वयं पैसा कमाने। एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अपना फंड बेच करके। हाँ, फंड लघु उद्योग निगम को लेकर के सोलर लाइट, हाई मास्ट, स्कूलों में कूलर और सोलर पैनल, जिसमें 50-60 पद कमीशन, वही काम, पूरा फंड जनता के हित में काम नहीं किए हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार में एक भी सड़क नाली, तो जनता के हित में काम नहीं किए हैं। और जो जनता की सुविधाओं की बात होती है, सड़क और नाली की बात होती है, जनता के हितों की बात होती है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ दिया, दरकिनार कर दिया। छोड़ दिया। मेरा गांव बरहा कला है, पटेलों का मेजा विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। 2000 वोटर पटेल, 1800 वोट मिला था। एक भी सड़क, एक भी नाली, एक भी खड़ंजा उस गांव में नहीं। आपका नाम क्या है? प्रेम शंकर पटेल, पूर्व जिला पंचायत। आप पटेल होकर पटेल जी का विरोध कर रहे हैं? पटेल बता तो रहा हूँ, 2000 पटेल उस गांव में है और 1800 वोट दिए थे। उस आजादी के बाद आज तक इतना वोट उस पोल पर हुआ ही नहीं है, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है और उसका हिस्सा नहीं बनता। तो संदीप पटेल ने पटेलों के हितों को भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया और उनका काम ही नहीं किया। सिर्फ अपना काम कर, स्वयं ठेकेदारी कर, दूसरे अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्होंने टिकट दिया, इनको टिकट चाहिए, इनको बदल दें। अगर समाज पार्टी की सरकार बनानी है, सरकार तो बन सकती है। अगर इनका टिकट नहीं काटेंगे, एक सीट कम हो जाएगी मेजा से। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इन कार्यकर्ताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर संदीप पटेल को नहीं बदला गया, उनका टिकट नहीं काटा गया, तो इनका कहना यह है कि एक सीट सपा की कम हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन है कि अपनी टीम गुप्त में भेजकर पूरा सर्वे करा ले, गांव-गांव में सर्वे करा ले। इनका कितना बड़ा विरोध है, तो जनता भी विरोध पे उतर आई। विरोध कर रही है, हम अकेले थोड़ी विरोधी नहीं है। सबको लाने की कुवत यहाँ नहीं है ना भैया। किराया भाड़ा लगता है, सब मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाले। तो कहा यह जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी टीम को गुप्त रूप से भेजें और वहां पर सर्वे करवा लें, वहां जनता से जानकारी लें, जनता से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ग्राउंड पर संदीप पटेल जी का काम कितना है। जो ये बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो महज आरोप हैं या उनमें सच्चाई है, इसकी जानकारी भी वो करवाएं। लेकिन अगर इनको नहीं बदला गया तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक सीट कम होना तय है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।